हेलो एंड एवरीवन, माय नेम इज दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप सभी का धाकड़ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं कि अपन 2D ऑब्जेक्ट्स। कौन से पढ़ने वाले हैं? 2D ऑब्जेक्ट्स। और उसके क्या है, अपन एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, उसके जो फार्मूलेस हैं वो अपन क्या एक एक ड्राइव करेंगे। आज अपन पूरे के जो 2D फार्मूले है ना उसको प्रैक्टिकल के रूप में समझेंगे। प्रैक्टिकल की तरह उसके अपन फार्मूले आज क्या है अपन उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे शुरू में बात आती है कि 2D ऑब्जेक्ट क्या होता है। 2D ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें कितनी होती है, सिर्फ दो डायमेंशन होगी, या तो लेंथ होगी या फिर ब्रेथ होगी, इसमें हाइट नहीं होगी। हाइट होगी या फिर बेस ब्रेथ होगी, इसमें तीसरी डायमेंशन नहीं होती, इसमें ओनली ना ओनली टू डायमेंशन होती है। इसलिए इसको बोलते हैं कि अपन 2D ऑब्जेक्ट। आज उसके अपन फार्मूला की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? 2D फार्मूलाज। ठीक है, ये मैं एक आपके लिए एक ऑब्जेक्ट लेके आया हूँ। ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? इस ऑब्जेक्ट का नाम है क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों है वो अभी अपन समझते हैं। इसका अपन क्या है, एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, इसकी जो अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या होंगी, मेरी इक्वल होंगी। ये भी अपोजिट है तो ये वाली भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो और ये क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, ए एल है तो ए बी एल होगा, और ये पैरेलल है इसके तो ये दूसरे एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं, पहले निकालते हैं क्या इसका एरिया। एरिया निकालते हैं, वो फार्मूला क्या होता है वो अपन देखते हैं। देखो, ये 2D ऑब्जेक्ट है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, दूसरी बात आती है कि अपनी पेरीमीटर की। किसकी बात आती है? पेरीमीटर की। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? इसमें बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, डाउट। आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं कि अपन परिधि। परिधि का मतलब होता है जो आउटर बाउंड्री। यदि मैं इसकी चारों साइड जोड़ दूं तो इसका मेरे को पेरीमीटर निकल जाएगा। मतलब इसकी जो बाउंड्री है ना, मेरे को क्या पूरा इनक्लोज करना है। क्या करना है? इनक्लोज करना है। ठीक है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ है एल और ब्रेथ है क्या है यहाँ पर बी, तो जो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यदि अब मैं पेरीमीटर की बात करूंगा, ए भी लेंथ है, ए भी लेंथ है, ए ब्रेथ है, ए ब्रेथ है, तो दो लेंथ हो गई और दो क्या हो गई, अपनी ब्रेथ हो गई। ठीक है, पेरीमीटर लिख दो 2L प्लस 2B। अब इसको सिंपल बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, दो बाहर ले लिया, तो कितना होगा पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं आपका जो भी डाउट होगा वो सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है किस पे, रेक्टेंगल की तो बात हो गई। भैया ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख तो रहा होगा। इसमें आप एक चीज देखो, यदि आपको ये साइड विजुअल है तो ये भी ये है, ए भी ये है, ए भी ये है, ए भी ये है। जब चारों साइड इक्वल होती है तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है अपना क्या, स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। तो आज अपन क्या स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर के क्या है, एरिया कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे। देखो, एरिया 2D ऑब्जेक्ट में कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल कैसे निकाला था, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर वहां पर लेंथ एल थी, ब्रेथ बी था। यहाँ पर साइड क्या है, पूरी साइड मैंने कितनी ले रखी, ए ले रखी। मतलब लेंथ भी यहाँ पर कितनी होगी, लेंथ भी यहाँ पर ए है और ब्रेथ भी यहाँ पर ए है। तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो सिंपल क्या हो जाता है आपका, ए स्क्वायर। कितना होगा, ए स्क्वायर। अब बात आती है पेरीमीटर की। पेरीमीटर मैंने अभी बताया था कि इसकी जो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मेरे को क्या है, बाउंड्री करना है। बाउंड्री करना है या फिर इनक्लोज करना है। तो ये वाली साइड, ए वाली साइड, ए वाली साइड, ए वाली साइड, चारों साइडों को मेरे को इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर चारों साइड की जो लंबाई है, स्क्वायर क्या है, ए। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इन चारों को यदि मैं जोड़ दूं, इसको भी जोड़ दूं, इसको भी जोड़ दूं, इसको भी जोड़ दूं, इसकी लंबाई है ए, ए, ए। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस 2A प्लस 3A प्लस 4A। मतलब कितनी साइड है इसमें, चार। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड्स। 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड। यहाँ पर साइड की लंबाई मैंने कितनी ले रखी है, ए ले रखी है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 4A। यहाँ पर यदि किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। और जो स्क्वायर होता है इसमें एक दूसरी बात और होती है, जो इसके क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होंगे, ए। क्या होंगे, ए क्या होते हैं, स्क्वायर में इक्वल होते हैं। और इक्वली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड करना। एक दूसरे को जो डायगोनल है ना वो इक्वल भी होंगे। और ए वाला यदि ए है तो इन चारों की क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है।
बाइसेक्ट डायगोनल क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है, ये डायगोनल ने इसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई भी इक्वल होगी, इसकी भी इक्वल होगी, इसकी भी इक्वल होगी, इन दोनों की इक्वल होगी और इन दोनों की इक्वल होगी। सिंपल सी बात, आ गई बात समझ में। अब अपन चलते हैं किस पे, दूसरे वाले पे। किस पे चलेंगे, दूसरे पे। ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो इसको। इसकी आपको चारों साइडें क्या होगी, इक्वल दिख रही होंगी। पैरेलल है वो बात नहीं है, ये जब आपकी क्या है, चारों साइड किसी ऑब्जेक्ट में इक्वल हो, तो वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट का नाम होता है आपका कौन सा, रोम्बस। कौन सा होता है, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि इसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है। कितनी, चारों साइड इक्वल है। तो अब अपन एरिया और पेरीमीटर इसको देखते हैं। देखो, इसको मैं सबसे शुरू में मिटा देता हूं। देखो, मैंने क्या बोला, चारों साइड क्या है, इक्वल है। क्या है, चारों साइड इक्वल है, ये बना लिया मैंने रोम्बस। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं। यदि मैं इसकी डायगोनल की बात करूं, इससे ये पॉइंट मिलेगा, इससे ये पॉइंट मिलेगा, ए कितना हो जाएगा, D1 डायगोनल ए वाला। ठीक है, ए कौन सा होगा, D2। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया क्या होता है, हाफ, हाफ D1 पहला डायगोनल इंटू D2 डायगोनल, ये वाला हाफ D1 डायगोनल ए पूरा, यदि ए बी, तो ए बी की लेंथ और यहाँ पर कितनी, सी डी की लेंथ। ए बी की लेंथ कितनी, D1, तो D1, और सी बी की लेंथ कितनी है, D2। तो एरिया कैसे निकालते रोम्बस का, हाफ पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। सिंपल सी बात है। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई तो क्या थी, इक्वल थी ना, लेंथ, चारों साइड इक्वल है। मैंने मान ली चारों की साइड कितनी है, ए है, तो कितना हो जाएगा, 4a, 4 इंटू साइड, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ए नहीं है, यहाँ पर मैंने ले ली कैपिटल ए, स्मॉल ए भी ले लेते, कोई बात नहीं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पेरीमीटर और एरिया का, कैसे निकालते हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट का। ठीक है, रोम्बस की अपनी बात हो गई। अब अपन किस पे चलते हैं, ये वाला देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट भी आपको थोड़ा सा रोम्बस से मिलता जुलता है, लेकिन ये क्या है, अलग है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खास बात ये है कि जो इसकी अपोजिट साइड होती है ना, जैसे ए एल है, ए इक्वल भी होगी, ए एल है तो ए बी एल होगी। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो इसमें क्या है, पैरेललोग्राम का आपको शेप तो पता ही होगा, मैं एक बार और बना देता हूँ। ये साइड है ना, और ये साइड इक्वल भी होगा और क्या होगा, पैरेलल भी होगा। ए वाली साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। इसका नाम देखना कैसे लिखते हैं, इसमें पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसका क्या अपन एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। यदि ए एल है, ए कौन सी, ए एल है, तो ए बी एल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। यदि ए कौन सा है, बी है, ब्रेट बी, और ए बी कितना होगा, बी होगा। तो उसी प्रकार अब इसका क्या निकालते हैं अपन, पहले अपन इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे। पेरीमीटर में क्या होता है, ये चारों साइड क्या अपन को जोड़ना है। ये एल और एल कितना हो जाएगा, 2l, 2l होगा, प्लस ये कितना, बी प्लस बी, चारों साइड हो गई बी। ठीक है, यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, कितना हो जाएगा, एल प्लस बी। ये क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। यदि मैं अब इसकी क्या एरिया की बात करूं, तो यहां से क्या है, आपको एल्टीट्यूड डालना है। एल्टीट्यूड डालना है कौन सी साइड पर, ए साइड पर। ठीक है, ए कितना हो, इसकी हाइट कौन सी, एच, या फिर एल ले लो। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2, 1/2। ठीक है, बी इंटू एच, एच इंटू, यहाँ पर बी है तो बी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, बी इंटू एल। ठीक है, ए क्या होगा, इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब अपन चलते हैं अगले वाले ऑब्जेक्ट पर। किस पे, अगले वाले ऑब्जेक्ट पर। ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इस 2D ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। देखो, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है। अब आपको क्या है, इसमें दो साइड में कुछ समानता दिख रही होगी, कुछ दो साइड में कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। ये जो दो साइड है ना, इसमें क्या है, ये पैरेलल है। ट्रिपेजियम की एक खास बात होती है, इसमें 4 साइड होती हैं। कितनी साइड होती है, ध्यान से सुनना, 4 साइड होती हैं, और दो साइड क्या होती है, इसकी पैरेलल होती है। कितनी होती, 2 साइड्स आर पैरेलल एंड टोटल साइड्स आर 4। वो क्या होगा आपका, ट्रिपेजियम। क्या होगा, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम पहले नाम तो लिखो सर, हाउ है ट्रिपेजियम।
ट्रेपेजियम, ठीक है। अब इसका मेरे को क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। मैं यहाँ पर क्या है, ट्रिपेजियम बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, ट्रिपेजियम बना देता हूँ। देखो ये हो गई मेरी एक साइड, ये हो गई, ठीक है। ध्यान से देखना, ए वाली साइड और ए वाली साइड क्या है, पैरेलल है। ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होंगी। यदि मैंने इसको ए मान दिया, ए बी हो गई, ए सी हो गई, ए डी हो गई। आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है, चारों साइडों की जो लेंथ है ना, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। इसको ऐसा भी बना सकते हैं भाई साहब, कहीं से बना दो सर। अभी आपको ये इक्वल दिख रही होगी, तो अब इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब इसका पेरीमीटर में क्या, ये चारों साइड जोड़ दूंगा, तो जो ट्रेपेजियम का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, वो कितना होता है, इन चारों को जोड़ दो, कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। अब मैं बात करता हूं, किसकी बात करूंगा, एरिया की। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे, यहां से मैं क्या है, एक एल्टीट्यूड निकाल दूंगा। इसकी हाइट कितनी है, एच। इसकी हाइट कितनी है, एच, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 तो है, ठीक है। ए एच होगा, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये दो वाली साइड है ना, ये दो, इनको जोड़ के लिख दो। यानी यहाँ पर मैं दूसरा नाम लिखता, आपको क्या, जो पैरेलल साइड है ना, इनको जोड़ के लिखना है, डी प्लस बी। यदि यहाँ पर इनके मैं नाम भी चेंज कर दूं, नाम क्या चेंज कर दूं, जो आपको अधिकतर फॉर्मूले दिखेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे आपका क्या होगा, ए बी सी डी। पेरीमीटर में तो कोई फर्क नहीं, एरिया में क्या होगा, ए वाली पैरेलल है और ए वाली पैरेलल है, इन दोनों को क्या है, जोड़ के लिखना है अपन को। मतलब इसका ट्रिपेजियम का एरिया कैसे निकलते हैं, 1/2। यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड डाला, उसकी हाइट एच हो गई, और जो समानता वाली थी, जो पैरेलल साइड थी, उनको मैंने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया। ए क्या होता है, एरिया निकालते हैं अपन ट्रेपेजियम का इस प्रकार, और पेरीमीटर इस प्रकार। मेरे हिसाब से अब आपको क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ट्रेपेजियम का शेप इस प्रकार का होता है। मैं आपको क्या है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, मैथ्स में क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं भैया फार्मूला याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा, ठीक है, जब आपके क्या है, क्लियर डाउट होते हैं। अब मैं दूसरा यदि आपको ये बताऊं, क्या है, ए आपको दिख रहा है क्या है, इसमें साइड कितनी, पहले आप ये बताओ। इसकी साइड है तीन, तीन साइड होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स। तीन साइड है किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है आपका, ट्राइंगल्स। यहां पर आपको कौन सा ट्राइंगल दिखेगा, चलो इसको छोड़ो, पहले इसकी बात करते हैं अपन। कौन से की बात करेंगे, इसकी। इसमें भी कितनी साइड है आपकी, इसमें कितनी साइड है, इसमें भी आपकी कितनी, एक दो तीन, एक है आपका ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया क्या, ट्राइंगल, ठीक है। अब मेरे को क्या, इसका एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है, ठीक है। तीन साइड में बना देता हूं, ठीक है। ऐसा भी नहीं, कोई कोई सा भी वो बना लो यार, ठीक है। ये इसकी ए है, ए बी है, और ए क्या है आपका, सी है, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, इस इन तीनों साइड को जोड़ दोगे, ए बी सी, तो ये क्या होगा आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है किसकी, देखो अब बात आती है किसकी, एरिया की। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, यदि मैं यहां से क्या करूं, एल्टीट्यूड डाल दूं, एल्टीट्यूड डाल दूं इस वाली साइड पर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है, यहां पर क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी साइड मैंने बी है, बी क्या अधिकतर लिखा होता है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, बी वाली साइड ले ली, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2। इसकी जो एल्टीट्यूड होगा, ऐसा भी हो सकता है, यहां से भी डाल सकते हो आप, बस साइड ये हो जाएगी सी। जो जनरल फार्मूला होता है इसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो आपका क्या, ए है, ठीक है, क्या है, ए होगा, ए बी होगा, ए सी होगा। यहां से आप क्या करो, एल्टीट्यूड डालो। एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री। इसकी हाइट मैंने ले ली क्या, एच। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एल्टीट्यूड डाला था मैंने इसमें भी, इसकी हाइट कितनी थी, एच, तो एच तो लिख दो भाई साहब, लिख दिया, बोलो हाँ कि ना, हाँ। अब जिस साइड पे अपन ने एल्टीट्यूड डाला है, वो साइड और लिख दो। यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी कितना था, बी था, यहाँ पर भी कितना था, बी था। तो जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 एच इंटू बी। क्या होता है, एच इंटू बी। यहाँ पर यदि ये साइड कौन सी होती, सी होती, तो यहाँ पर मैं सी लिख देगा, 1/2 हाइट इंटू सी। यहाँ पर यदि इसकी डायमेंशन 3 होती, तो 1/2 एच इंटू 3। इस प्रकार से क्या अपन को एरिया निकालना है। आपका क्या है, जो डाउट है ना, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पढ़ा तो सब देते हैं, लेकिन इस तरीके से बताते नहीं है कोई, ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरे वाले ट्राइंगल पे। किस पे बात करेंगे, दूसरे वाले ट्राइंगल पे।
ए शेप दिख रहा है आपको ट्राइंगल का, ए शेप दिख रहा है आपको ट्राइंगल का, ये कौन सा शेप है? यहाँ पर आपको कुछ एंगल बना दिख रहा होगा, आप समझ जाओगे। ए कितना है? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एक एंगल होता है ट्राइंगल में, तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है? उस ट्राइंगल का नाम मेरा होता है क्या? क्या नाम होता है उस ट्राइंगल का? मेरा नाम नहीं भाई साहब, उस ट्राइंगल का नाम होता है क्या? राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे भी बनाते, ट्राइंगल को ये बना दो, एंगल को ये बना दो, एल बनाओ सर, ए एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी क्या है, मैं बात करता हूं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं यहां पर बता देता हूं। क्या बता देता हूं? यहां पर बता देता हूं। देखो, एक एंगल क्या है, आपको इसमें 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? 90 डिग्री। ये मैंने बना दिया 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका यदि ट्राइंगल में एक एंगल है, तो वो क्या हो जाता है? आपका राइट एंगल होता है। आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्या है? हमेशा ध्यान रखना है। ये 90 डिग्री है ना, तो ये साथ ये वाली साइड क्या होगी? हमेशा हाइपोटेनियस होगी। कौन सी होगी? ये हाइपोटेनियस हो गई। इसका मैंने नाम, इसकी लेंथ ले ली ए और इसकी ले ली बी। क्या ले ली? बी ले ली। या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप? हाइट लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप? बेस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बेस लिख सकते हो। ठीक है। यदि मैं अब इसकी पेरीमीटर की बात करूंगा, भैया पेरीमीटर क्या है? इन तीनों साइडों को जोड़ दो। यही तो आप बता रहे हो इतनी देर से। हाँ भैया यही बता रहा था। देखो पेरीमीटर क्या होगा? सबसे शुरू में मैं क्या है, कुछ भी जोड़ दो ना, एच। ये वाली साइड मैंने ले ली, ये वाली साइड क्या हो गई अपनी? खत्म, टाटा बाय बाय। ये मैंने यहाँ पर ले ली। ठीक है। फिर कौन सी साइड बची अपनी? यदि मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। ठीक है। हाइपो का, हाइपोटेनियस का हाइपो लिख दिया सिंपल शॉर्ट में। ठीक है। ये वाली साइड भी हो गई। क्या हो गई? ये वाली साइड भी। इतना इनक्लोज हुआ है। पेरीमीटर में पूरा इनक्लोज करना होता है, ये वाली साइड भी तो इनक्लोज करो भाई साहब। ठीक है। तो क्या होगा भाई? सिंपल आया समझ में? राइट एंगल में क्या होता है? एक हाइपोटेनियस होती है और दो साइड हो गई, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गई। तो पेरीमीटर क्या होगा? एच हाइपोटेनियस प्लस बेस, एच का हाइट है। ठीक है। इस प्रकार से आपको पेरीमीटर निकालना है। अब मैं बात करूंगा किसकी? एरिया की। एरिया की यदि मैं बात करूं, देखो एल्टीट्यूड डालना था ट्राइंगल में। उस ट्राइंगल में भी अपन ने क्या किया था? एल्टीट्यूड वाली साइड ली थी। ली थी कि नहीं? साइड ली थी। तो ये क्या होगा? 1/2 ए एच है, इस पे अपन ने कितना एल्टीट्यूड मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये वाली साइड लेना, ये इसकी साइड कितनी? बी। तो बी यहाँ पर स्मॉल बी थी, कैपिटल बी। यदि ये क्या होता है? स्मॉल बी होता, तो भाई का भाई मैं क्या है इसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे करना है उस हिसाब से। ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले वाले पे। किस पे चलेंगे? अगले वाले 2D ऑब्जेक्ट पे। ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ये आपको गोल गोल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? गोल गोल। इस गोल का नाम क्या है? इस गोल का नाम क्या है? सर्कल। क्या है? सर्कल। इसकी अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर्कल की। ठीक है। सर्कल। ठीक है। अब इसका क्या अपन एरिया भी निकालते हैं और क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। अरे भैया इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसमें तो कोई भी साइड नहीं है। ये वाली साइड देखो आप, क्या देखो, इस तरफ यदि मैं उल्टा कर दूं, ये क्या इसका सेंटर होता है? ये तो आपको पता है क्या है। ये मैंने क्या बना लिया यहाँ पर? अरे सर ये तो आपने पता नहीं क्या बनाया, अच्छे से बनाओ सर्कल। ये मैंने सर्कल बना लिया, एज्यूम कर लो यार इसके जैसा। ठीक है। ये क्या होगा? इसका सेंटर होता है। ये क्या होता है? इसका सेंटर। ये मैंने बना दिया। यदि मैं यहाँ से क्या करूं, एक पूरा का पूरा डंडा लाइन खींच दूं सर्कल से, इसको भी बाइसेक्ट करे इसको, तो ये पूरा क्या होता है? ये तो आपको पता है। ये क्या होता है आपका? क्या होता है? नहीं, डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। ठीक है। यदि डायामीटर को मैं हाफ कर दूंगी, ये पॉइंट से यहाँ तक, ए ओ बी, डायमीटर कितना होगा यहाँ पर? ए बी। यदि मैं ए ओ की बात करूं तो ए क्या होता है? ए होता है आपका क्या? रेडियस ऑफ सर्कल, ए ओ। ठीक है। सिंपल सी बात। मेरे को निकालना क्या है? एरिया और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर तो भैया देखो कैसे निकालते हैं, इसकी जो बाउंड्री है, क्या है जो बाउंड्री है, उसको मेरे को इनक्लोज करना है। लेकिन इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसमें क्या होता है? आपको रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसको मैं समझा नहीं सकता। ये वाली साइड मेरे को नहीं देना भाई। पेरीमीटर क्या होता है? मेरे को इस ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है? घेरना होता है, बाउंड्री करनी होती है, या फिर आप बोल सकते हो इनक्लोज। यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है ना, वो कितना होता है? 2 लगाओ। ठीक है। एक होता है पाई। पाई की वैल्यू तो आपको पता है 20/7 या फिर 3.14। ठीक है। 2 पाई कितनी ले ली मैंने? 2 पाई ले ली। और एक क्या ले ली मैंने? यहाँ पर रेडियस ले ली। क्या ले ली? आर। ये क्या होगा? इसका क्या होगा? पेरीमीटर होगा। और 2 आर, 2 आर है, एक आर ए
और एक आर ए वाला आर, एक आर ए क्या होता है, पूरा डायमीटर होता है। तो इसका क्या है, ए वाला, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, एक पेरीमीटर होता है पाई इंटू डी, या फिर उसी को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर। समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया में क्या होता है, इसका वो भी रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है एरिया। यदि वहां पर उन्होंने डायमीटर दिया होता है, डायमीटर देखो, रेडियस क्या होता है अपना, डायमीटर का हाफ कितना होता है, डायमीटर का हाफ। यहाँ पर यदि मैं आर की जगह डी/2 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा अपना, पाई तो पाई रहेगा, क्या रहेगा, पाई। अब आर, आर की जगह मैंने डी/2 रखा तो कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो ये भी क्या होगा, इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यदि वहां पर डायमीटर लिखा है तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। फिर क्या होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर या फिर पाई डी। ये क्या होता है अपन सर्कल का। एक और क्या है, एक ट्राइंगल और बचा है, उसको और मैं बता देता हूं, ठीक है, वो थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। उसका नाम क्या है, इक्विलेटरल। इक्यू का मतलब क्या होता है भैया, इक्यू का मतलब तो इक्वल जैसा कुछ दिख रहा है, हाँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अब क्या अपन बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, नेम क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेम लिख दो पहले, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल को ऐसे बना दो, ठीक है, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। वो क्या होगा, जिसकी तीनों साइड क्या हो, जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। इसकी तीनों साइड आपको इक्वल दिख रही, मेरे को क्या निकालना है, यदि ए वाली ए है साइड, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी ए लेंथ है, ए डी नहीं है भाई, ए है ए, ठीक है, ए भी ए है, क्या है, ए है, स्मॉल ए। तो पेरीमीटर में तो इन तीनों साइडों को मैं जोड़ दूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो इक्विलेटरल का पेरीमीटर क्या होगा भैया, साइड को जोड़ दो यार, क्या होता है 3 इंटू साइड्स, तीनों साइड्स को जोड़ेंगे, 3 साइड होती है ना। अब तीनों साइड की लंबाई कितनी है, ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है, तो कितना होगा 3 इंटू ए, क्या होगा 3 इंटू ए। अब बात करते हैं अपन इसकी एरिया की। एरिया के लिए भी आपको क्या है, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा। इसका एरिया क्या करें भाई, 3/4, 3/4, ठीक है। इंटू में क्या होता है, साइड है ना उसका स्क्वायर कर दो आप। इसका थोड़ा यूनिक सा होता है इसलिए मैंने बता दी, साइड का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 3/4। साइड की लंबाई कितनी है, स्मॉल है, तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल है। ये क्या होता है, इक्विलेटरल एरिया का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 3/√3/4 इंटू ए स्क्वायर, या फिर साइड स्क्वायर। पेरीमीटर 3 इंटू साइड, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 है। समझ गए। यहां पर क्या था, अपने जो 2D के जो ऑब्जेक्ट थे, जिसमें बच्चों के क्या थे, थोड़े से कमेंट थे कि भैया हमको समझ में नहीं आता, आप थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दो, तो मैंने उनके लिए क्या है, वीडियो बनाई है। अब ये अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्या, 3D ऑब्जेक्ट, क्या 3D ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले आप इस चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।